हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 9 PM शो में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है जनजातियां। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां किस क्षेत्र में निवास करती हैं और उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, ओल चिकी किस जनजाति का लिपि मानी जाती है? लोहरा है, महली है, संथाल है, बिरोहर है। ये ना पूछा है जी, तो ओल चिकी पूछा है। तो जी हाँ दोस्तों, संथाल इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नागालैंड की निम्न में से कौन सी जनजाति, ठीक है, मोत्सु मोंग उत्सव मनाती है? मोत्सु मोंग उत्सव नागालैंड की कौन सी जनजाति मनाती है, यह पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो नागा जनजाति है, जारवा जनजाति है, सावर जनजाति है, आओ जनजाति है। अगर ये पूछेगा तो क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हाँ दोस्तों, नागालैंड की आओ जनजाति। क्या? तो जी हाँ दोस्तों, यहां से क्या, तो मोत्सु मोंग त्योहार मनाया जाता है। चले, छत्तीसगढ़ राज्य किस जनजाति को हरबोला कहा जाता है, बताइए। यानी दोस्तों, हरबोला जनजाति किसे कहा जाता है? किसके? छत्तीसगढ़ की। यानी छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको हरबोला जनजाति कहते हैं? तो रायपुरिया देवार है, बंजारा है, अहीर है, बसदेवा है। यही ना पूछा है जी। तो जी हाँ दोस्तों, बसदेवा इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति, ठीक है, तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? नहीं पूछा है, तमिलनाडु राज्य के मूल निवासी नहीं है, यह पूछा जा रहा है। आंसर कीजिएगा। तो कोटा है, मालासर है, भूटिया है, सासन या करुम्बा है। ये ना पूछा है जी। तो जी हाँ दोस्तों, भूटिया इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में, ठीक है, पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, यह पूछा जा रहा है। उत्तर कीजिएगा। तो जुगड़ू है, ढोडा है, मांडिया है, सासत में क्या था, सांबर जनजाति है। उत्तर कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, मांडिया इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। मांडिया जनजाति कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नहीं में से कौन सा असम की चाय जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, यानी चाय जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो अलकप है, बराव है, डोमकच है, झूमर है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा कभी कभी एग्जाम में टपका देता है और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि ये प्रश्न कहां से पूछा। बस एक बार आंख से गुजरना चाहिए मेरे दोस्तों। उत्तर कीजिएगा। तो जी हाँ मेरे भाई, तो झूमर इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? तो जी हाँ दोस्तों, मेघालय की नोक्रेम त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अपतानी जनजाति है, खासी जनजाति है, तुलसा जनजाति है, गोलो जनजाति है। ये ना पूछा है। नोग क्रोम जनजाति त्योहार पूछा है, कौन सी जनजाति मनाती है, बताइए। तो खासी जनजाति इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ये कहां पर है? तो मेघालय में है, याद रखना है। अगला कह रहा है जी, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजाति समूह है, जो कमजोर भी है और सुरक्षित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर कीजिएगा। तो भील है, सहरिया है, मीना है, कथोड़ी है। यानी राजस्थान की सबसे कमजोर जनजाति पूछा जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिएगा। सहरिया इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अब ये पूछ सकता है सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तो जी हाँ मेरे भाई, किस जनजाति द्वारा मौसमी प्रवासन पूछा है, देशांतरण किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिए। मौसम के साथ प्रवासन होता है। तो थारू का, बोक्सा का, भोटिया का, राज्य का। ये ना पूछा है जी। तो जी हाँ दोस्तों, यहां से पूछा जाए तो भोटिया इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? जी हाँ, झारखंड की किस जनजाति के आवासीय पूछा है, परिसर को टाडा कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके निवास स्थान या परिसर को टाडा कहते हैं? तो जी हाँ, बिरोहर है, खड़िया है, टाडा है, असुर है। ये ना पूछा है जी। चलिए आंसर करके बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिरोहर इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? यानी आपसे पूछा है कि जुलू जनजाति किस देश में निवास करती है, यहां से पूछा जाए, क्या उत्तर कीजिएगा? तो भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, चीन है। ये ना पूछा है जी। तो जुलू जनजाति पूछा जाए तो बिल्कुल सही, दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला कह रहा है,
छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में नई फसल के, ठीक है, त्योहार को किस नाम से बुलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो नई फसल जब बोई जाती है, उगाई जाती है, तो उस त्योहार को किस नाम से बुलाते हैं? तो नवा खानी है, नवा तहीरा तिहार, नवा तिहार है, नवई है, सरुल है, ये ना पूछा जी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात चल रही है, तो नवा, जी हाँ दोस्तों, नवा खानी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजातियां, जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः कहां पाई जाती है? यानी सबसे बड़ी जनजातियां संख्या के हिसाब से कहां पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर क्या बताइएगा? तो जी हाँ दोस्तों, उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, पश्चिमी भारत है, मध्य भारत है, यही ना पूछा जा रहा है जी। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य भारत इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला कह रहा है निम्न में से किस जनजाति ने इस शिल्प, पूछा है, में महारत हासिल की है? महारत हासिल किया, शिल्प में महारत हासिल किया है, यही ना पूछा जा रहा है जी। उत्तर बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा मेरे भाई? तो महाली है, भूमजी है, बिरोहर है, संथाल है, क्या उत्तर कीजिए दोस्तों बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, महाली इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? तो जी हाँ मेरे भाई, इनमें से कौन सी जनजाति राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा। भोटिया उत्तराखंड है, जारवा लक्षद्वीप है, भोटिया सिक्किम है, होजांग असम है, यानी कौन सी जनजाति है जो सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर करके बताएं। तो क्या उत्तर है दोस्तों बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जारवा जनजाति बिल्कुल सही। कहां पर? ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो यहां से आपसे पूछेगा, उत्तर बनेगा, ठीक है ना। कहां पाई जाती है दोस्तों? अंडमान निकोबार में। चलेगा बताएं। अगला कह रहा है झारखंड की किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक माना जाता है? हाथ से बने कपड़ों का जनक कहते हैं किस जनजाति को, ये पूछा जा रहा है। उत्तर करिएगा। तो बिरोर है, बिरजिया है, चिक बड़काई बड़ाइक है, गोदाइत है, ये ना पूछा है जी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, चिक बड़ाइक इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलेगा बढ़ते हैं। गोटिया पूछा, गोटिया किस जनजाति का ग्राम प्रधान है? ये ना पूछा जी। यानी गोटिया पूछा जा रहा है किस जनजाति का ग्राम प्रधान होता है, यहां से पूछा जाएगा। क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हाँ, खड़िया है, गोंड है, खरवार है, खोंड है, आंसर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, गोटिया पूछा जाए तो खोंड इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलेगा बताएं। अगला कह रहा है कुरुख, कुरुख पूछा है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस, पूछा है, किस जनजाति की भाषा है? तो पूछा क्या? तो कांवरो है, शासन में क्या? तो कुइस है, खड़िया है, शासन क्या? कोंदो है, ये ना पूछा जी। किस जनजाति, यानी कुरुख जो है छत्तीसगढ़ की, जी हाँ दोस्तों, में से किस जनजाति की भाषा है? उत्तर कर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कुइस इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़े। अगला कह रहा है कोनियाक जनजाति, कोनियाक जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाला एक जातीय समूह है? आंसर कीजिएगा। नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, केरल है, यानी कोनियाक जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है? दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उत्तर बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सर, नागालैंड इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिएगा, जी हाँ मेरे दोस्तों, यहां से पूछेगा, उत्तर कर लीजिएगा मेरे भाई। डेली जो क्लास चलती है, डेली क्लास कितने बजे चलती है? तो डेली क्लास दोस्तों देखिएगा 9 PM पे चलती है, लाइव क्लास चलती है दोस्तों। तो यहां से हमारे साथ जरूर जुड़ें, हमारे साथ जरूर जुड़ें, ठीक है ना। लाइव क्लास चलती है कितने बजे? तो 9 PM पर। दोस्तों यदि आपने शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर करें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ में सेशन को, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए सेशन यहीं तक है। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।